आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ, नजर हर खबर पर। महंगाई पर वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव का बयान। केंद्र सरकार महंगाई कंट्रोल करने में पूरी तरह से फेल है के पास कोई रोड मैप नहीं है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। आम आदमी बेहाल है। पेट्रोल सब्सिडी मामले में वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव ने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है, इसलिए लोग अब सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। गलत तरीके से तथ्यों को लोगों के बीच फैलाया जा रहा है। पेट्रोल सब्सिडी को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, इसलिए सब्सिडी लेने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। केंद्र सरकार येन केन प्रकरण गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। मुख्य विपक्षी दल में है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इस तरीके का आंदोलन हो नहीं पा रहा है। क्या कुछ रणनीति रहेगी झारखंड में भी और कैसे? देखिए, महंगाई इस देश में आज सच्चाई के रूप में उभरी है। लोगों को, खासकर गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। घर घर की कहानी हो गई। लोग भुजिया नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उसमें तेल लगता है, सरसों तेल लगता है। सरसों तेल बहुत महंगा हो गया। गरीबों के और कहें तो मध्यम वर्ग, निचले मध्यम वर्ग के लोगों के पहुंच के बाहर हो गया है। तो लोग भुजिया तक नहीं खा रहे हैं, चोखा खा रहे हैं, जिसमें 1 बूंद 2 बूंद सरसों तेल डाल के बना रहे हैं, चोखा खा रहे हैं। ये स्थिति है सभी चीज़ों की। कोई ऐसी चीज़ नहीं। जनरल प्राइस राइज जो अर्थशास्त्री जिसका प्रयोग करते हैं, जनरल प्राइस राइज का, जनरल प्राइस राइज आगे बहुत बढ़ गया है। हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। दूसरी ओर ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से, गैस का दाम बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था में नॉक ऑन इफेक्ट हो रहा है। नॉक ऑन इफेक्ट कहते हैं कि एक चीज़ का दाम बढ़ने से अन्य चीज़ों में लागतें बढ़ जाती हैं। लागतें बढ़ जाती हैं तो लागत के साथ साथ बाज़ार में उनके मूल्य को भी बढ़ाना पड़ता है। तो देखिएगा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ने से, दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से अन्य चीज़ों जिसकी ढुलाई होती है अपने आप उसका बढ़ गया, दाम बढ़ गया। दिक्कत हो रही है, हर वर्ग को दिक्कत हो रही है। इससे अफसोस ये है कि केंद्र सरकार जिसकी जिम्मेवारी है महंगाई कम करने की, कोई खास प्रयत्न करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा सर, ये तर्क दिया जा रहा है, कोई खटपट नहीं है। वैसे कुछ लोग खटपट हैं, वो खटपट दिखाना चाहते हैं, खटपट है नहीं। कहाँ खटपट है? इत्मीनान से तो हम लोग बैठे हुए, सब एमएलए हो कांग्रेस के, मंत्री हो कांग्रेस, सब तो एमएलए हम लोग। एमएलए होने के बाद है ना मंत्री होते हैं, सब तो एमएलए हैं। मूल पद तो हमारा एमएलए का है, विधायक का है। मंत्री पार्टी ने बना दिया तो बन गए। इस तरह के अभी बात कम से कम नहीं है। और मैं समझता हूँ जो सचमुच में पार्टी के प्रति वफादारी अगर होगी लोगों के बीच में, वफादार होंगे पार्टी के प्रति, वो इस तरह से खटपट में शामिल नहीं होंगे। मैं ये कहना चाहूँगा। नहीं, उसमें ज़्यादा कमेंट तो नहीं देंगे हम, लेकिन इतना कहेंगे कि शायद हम संगठन में सबको जोड़ नहीं पा रहे हैं। जो जुड़े हुए हैं पहले से वो एक्टिव दिखाई देते हैं, बाकी जो नहीं जुड़े हैं वो एक्टिव नहीं दिखाई देते। तो संगठन मजबूत करने का मतलब है कि हम नीचे तक जाएं और लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ें, तब हम मजबूत हो पाएंगे। सर आपके विधानसभा कहूँगा ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं दूँगा, टिप्पणी नहीं देना चाहिए हमें, और टिप्पणी दूँगा भी नहीं। एक चीज़ जो है, जो केंद्र में सरकार, जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो एन केन प्रकार न बदनाम करके
सत्ता हथियाना चाहती। मध्य प्रदेश में उसने यही किया, राजस्थान में कोशिश हुई है, छत्तीसगढ़ में जरूर बाज नहीं आए होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल तो वहाँ का मालूम नहीं, बाज नहीं आए होंगे। इस तरह से जितने गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ उनकी कोशिश चल रही है। तो इसको इस नज़र से भी देखना होगा, इस नज़र से भी देखना होगा। इंडिविजुअल चीज़ें हैं, इंडिविजुअल पर क्या आरोप लगते हैं, आरोप सही है कि नहीं है, एक सगुफा छोड़ दिया, अभी सच्चाई उभर कर आई नहीं है कि सगुफा है, सिर्फ र्यूमर है या सच्चाई है। तो जब तक सच्चाई जांच नहीं होती है उस पर कोई टिप्पणी देना संभव नहीं। अब ठीक है, पहले से घट गया, शुरू में किए तो एक भ्रम फैला गया है कुछ लोगों के द्वारा। अगर आप महीने महीने लीजिएगा राशन कार्ड के आधार पर, राशन कार्ड से जुड़ा हुआ आपका जो ये मोटरसाइकिल है और उसके लिए सब्सिडी लीजिए, पेट्रोल सब्सिडी लीजिएगा, तो हो सकता है आपका राशन कार्ड कट जाए, रद्द कर देगी सरकार। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है जो हम लोग स्टडी कराए हैं, बहुते के पास मोटरसाइकिल है लेकिन उन बेचारों के पास कागज़ नहीं है, सही कागज़ नहीं है। सेकेंड हैंड लिए हैं, जैसे आप लिए हैं सेकेंड हैंड, ट्रांसफ़र नहीं करा पाए आपके नाम, तो आपके पास राशन कार्ड होते हुए भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाइएगा, सब्सिडी का फ़ायदा नहीं उठा पाइएगा। तो कल इन दोनों चीज़ों पर हमने प्रेस के भाइयों के साथ एक बैठक की और जनता को, गरीब जनता को, राशन कार्डधारी जनता को, जिनके पास लाल, पीला, हरा रंग का राशन है, उन्हें अपील किया है कि ये भ्रम फैलाया गया है, उससे मत चिंता कीजिए। आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप सब्सिडी लीजिए। अगर मोटरसाइकिल आपके नाम से नहीं है तो जल्दी से जल्दी उसको ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि चलने वाला ये जो योजना है सीएम सपोर्ट चलेगा, महीना 2 महीना 3 महीने में ख़त्म होना नहीं है, इसको जब रहेगा, सरकार रहेगी, ये भी रहेगा, योजना भी रहेगी। तो आप ट्रांसफ़र करा लीजिए, ट्रांसफ़र कराने के बाद इसका फ़ायदा उठाइए।